ये जनाब दुबई से काशी खान ने हमें मैसेज किया था, और मोहम्मद आमिर मज़ारी साहब हमें रुझान से सुन रहे हैं, अंदरूने अपने पंजाब से, पंजाब का और सिंध का जो बॉर्डर है वहाँ से हमें सुन रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि रिहान भाई की आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। रिहान भाई रेगुलर बोलेंगे तो फिर अच्छा हाँ ये बात होगी, बटन मेरा नहीं दबा हुआ था, ठीक है। माजरत के साथ आप दोबारा जवाद अहमद साहब को दोबारा से कटहरे में लेकर आए ठीक है। नहीं, जवाद अहमद साहब को कटहरे में आज हाँ। ये सारी जो हम जितनी देर तक बैठे हुए हैं, जवाद साहब कटहरे में रहेंगे। अच्छा जी, जवाद साहब कहीं नहीं जाएंगे जब जवाद तक साहब इस ने चीज का जवाब देंगे। जवाद साहब ने रिहान जो हैं, जो उनकी पॉडकास्ट में जाके कुछ बातें की, आप जरा दोबारा दोहरा रेहान दें। तारिक, हाँ रेहान तारिक, रेहान साकी नहीं, रेहान तारिक। अच्छा तारिक, इनकी अद्धा अद्धा ताड़े ते भी असर पे आ जाएगा, जिन्होंने दाबा लांदा है ना, जी, ये बदतमीजी कर रहे हैं, अद्धा तानू भी असर होएगा जी सर। अच्छा तो आप मुझे बताएं। कुछ नहीं, अगर मुझे जानते नहीं है, मेरे नाम वाले तो हैं। नाम वाले तो हैं, इनके गुस्सा आ गया। अच्छा आप बताएं, आप जरा बताएं और रिपीट करें कि क्या करना चाहिए था जवाद अहमद को, क्या इनका रवैया? जवाद अहमद साहब की पार्टी का नाम है बराबरी, बराबरी पार्टी। सही। और उन्होंने बराबरी पार्टी का मकसद ये है, मैं समझता हूँ कि भी उन्होंने ये रखा है कि हर कोई बराबर है। जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतने बंदे आपके ब्रॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, लेडीज भी हैं, लड़के भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। बुजुर्ग ने सवाल किया तो आप उनको कहते हैं आप बेवकूफ लग रहे हैं। तो यार अल्लाह के बंदे, आप ब्रॉडकास्ट में बैठे हैं, इंटरनेशनल सतह पे हर किसी ने आपको देखना है। आप ये नहीं देख रहे कि आपके बोलने का अंदाज क्या है। आप उनको रिस्पेक्ट तो दो। आप जितनी वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं उतनी तो कर लें। अपनी जो पार्टी है उसका नाम जो बराबरी रखा है उसकी तो लिहाज कर लें। सही। अल्लाह के बंदे, वो सफेद दाढ़ी वाला, फिर एक लेडीज आई है, लेडीज मेरे ख्याल से यूके से थी। उन्होंने कहा जी हम बाहर की कम्युनिटी में जब देखते हैं तो खान का नाम आता है, तो आपका तो किसी पे नाम ही नहीं है, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया जाता। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की, लेकिन इन्होंने उससे भी बदतमीजी से बात की, उन्हें भी बुरा भला कहा कि आप भी बेवकूफ हैं, आप भी जाहिल हैं, आप भी ये हैं, आप भी हैं। और साढ़े पढ़े लिखे आप ही हो, सारी पीएचडी आपने कर ली है, सारा कुछ आपने कर लिया। अखलाकियात आप में खत्म हो गई हैं। किधर गई आपकी अखलाकियात यार? अच्छा अब क्या प्रेजेंट करेंगे? अच्छा मुझे ये बताएं कि जो है आपने ये बड़ी प्रोफेशनल बात की कि जी जब आप अपनी बात खत्म होगी तो यही होता है ब्रॉडकास्टिंग में अच्छा तो जनाब ये बताएं कि जवाद अहमद का कैरियर की बात करें तो इन्होंने क्या दिया? अगर ये दूसरे को जहल करार दे रहे हैं तो ये बताएं कि इन्होंने कौन से ऐसे काम किए जिससे आवाम को लगे कि आवाम इसकी साइड हो गया। हाँ जवाद साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया सिंगिंग के हवाले से। वो यही कह रहे हैं ना कि जी मैं आऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे आके तो आप एक जो है गाना गाऊंगा, जब गाना गाऊंगा तो वो बच्चे सुनेंगे, जब बच्चे सुनेंगे तो उससे आपको इतनी अर्निंग होगी। और भाई आप खुद क्या कर रहे हो यार? आपकी कौन सी कितनी एल्बम हिट हो गई हैं? मुझे ये तो बता दे। मेहंदी गाना तो हिट था इनका, सिर्फ एक दो गाने हिट हुए हैं, वो भी पता नहीं 1900 पता नहीं कौन से सन में आपने गाने गा लिए तो वो हिट हो गए। उस दौर में था ही कोई नहीं मेरे ख्याल से। कंपटीशन अबरारुल हक थे, अबरारुल हक थे, उनके गाने आ रहे थे, आतिफ असलम के गाने आ रहे थे। आतिफ असलम तो उन दिनों में मेरे ख्याल से इंडिया में मसरूफ थे जब आपका ये गाना आया। सही। और अबरार भाई, अबरारुल हक साहब जो हैं वो समझ लें कि गाना उन दिनों भी उनकी भी एल्बम हिट थी। तो आपने कौन से गाने इतने ज्यादा गा दिए कि बहुत ज्यादा हिट हो गए जी, ये हो गए तो वो हो गए? सिर्फ एक तो मेहंदी के टच के लिए आपने गाना गा दिया। मेहंदी सजेगी हाथों में, पता नहीं वो मुझे याद भी नहीं है इस टाइम पे वो गाना। अच्छा एक हमारे प्यारे से दोस्त भी हैं जी, उनके मैसेज भी शामिल करते हैं। जनाब मलिक गुलाम इसाक डिज़ाइनर है हमारे, बहुत प्यारे से दोस्त हैं। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन। बहुत अच्छे लगा है आपको देखकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक भाई। साकिब भाई इसाक भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, इसाक भाई की भी बात बताते हैं आपको जी वेलकम इसाक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, बड़े नाइस जरा नवाजिश है। हाँ इसाक भाई को भी किसी दिन हम इसी तरह से लाइव लेंगे। इसाक भाई की हंसी बड़ी कमाल के, जब हंसते हैं ना यूं देखते हैं यूं हंसते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तो इसाक भाई की मुलाकात हमसे हुई थी 2012 में, ठीक है, हमारे ऑफिस में थे। और माशाल्लाह अब तो डिज़ाइनर से अपना बिजनेस है इनका,
और काम हम कर रहे होते हैं, और ये हमारी सारी जिंदगी जानते हैं जो हम और आपने इससे पहले जो गुजारी थी ना, जहाँ पे जी जी, क्या कहते हैं हम, गोल्डन टाइम था हमारा जो गोल्डन टाइम, गोल्डन गोल्डन टाइम। टाइम। तो ये अब मैं इनसे सारी डिस्कस कर रहा होता हूँ, मुझसे यार भाई ये क्या कर रहे होते हो, तो मैंने कहा भाई हम ये कर रहे होते हैं तो हमने ये सारी चीज़ें बहुत सारी, ये इसाक भाई से कोई चीज़ें हमारी ढकी छुपी नहीं है। इसाक भाई आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें, आपकी हंसी बहुत प्यारी सी है। किसी दिन मुलाकात भी करेंगे भाई आपके पास आके। अच्छा जी, आमिर मज़ारी साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें गाइड किया कि यार आवाज़ नहीं आ रही थी, और साकिब भी अनर्ट हो गए, आवाज़ भी इन्होंने लाउड कर दी, और यहाँ से हमारा टेक्निकल इशू था वो भी हमारा क्लियर हो गया। अच्छा जी, जवाद अहमद ने जो है एक काम किया था, मेहंदी कुछ गाने इसके हिट हुए थे, और मेरे ख्याल में उस टाइम बाहर के कॉन्सर्ट भी मिले थे। आजकल इनको शायद काम शाम मिल नहीं रहा, और क्या समझते हैं कि इनको इंडस्ट्री ने साइड पे कर दिया, इसी वजह से गुस्सा है, लोगों को जाहिल कहते हैं। तो यही तो चीजें हैं भाई, मेहनत वाली बात है, मेहनत करेंगे तो आगे आएंगे। जैसे अभी आप इससे पहले ऑन ईयर होने से पहले आप दोस्त का कह रहे थे ना कि मेहनत करनी है, जोर लगाओ भाई, किसी भी काम में जोर तो लगाए यार भाई। ये वो जो जोर लगाने वाला था ना हाँ भाई तुम सुन रहे हो तुमने कहा जोर लगाओ, मैंने भाई कहा यार किसी भी काम में जोर तो लगाए। हाँ जोर लगाओ, जोर किसी यानी भी कि काम में। कुव्वत बाजू है ना, कुव्वत बाजू नहीं, कुव्वत जहन भी है। कुव्वत ज़हन अपनी हर चीज का जोर लगाना है भाई, आप जहन का जोर लगाना है, जुबान का जोर लगाना है, तो कभी फिर जाके कहीं बात अच्छा एक जमाना था जब रोड हमारे यहाँ पक्के नहीं थे, चढ़ाइयाँ होती थी, तो अक्सर हम गाड़ियों को धक्का लगाते थे, क्योंकि सीएनजी अगर रिक्शे की बात करें या फिर किसी और गधा गाड़ी की बात करें, मैंने धक्का लगवाया यार। कोई भी किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो धक्का लगाते हैं। कराची में अक्सर टांग निकाल के यूँ थ्रो कर रहे होते हैं गाड़ी को। आपने कभी किया? लाहौर में होता है इस तरह से? जी 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 जी, होता है अच्छा क्यों नहीं होता, ये बड़ा होता है नेकी बेटा। का काम है, और ये मजबूरी, सामने वाला मजबूर होता है, उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। मुझे भी मजबूरन सीखना पड़ा ये, कि मैं देखता था, और जब मेरा कभी पेट्रोल खत्म हो जाए तो पीछे से एक अल्लाह का बंदा आ जाता, चल भाई क्या हुआ, अच्छा चले मेरी गाड़ी आगे लेके जानी है। तो ये होता था। फिर मैंने कहा यार मैंने भी बदला देना है। तो ड्राइवर जो है एक दूसरे का बड़ा ख्याल कर रहे होते हैं। आप भी इस ड्राइविंग लाइफ में आए, आप बताएं कि जब गाड़ी ड्राइव हो रही होती है रोड के ऊपर, तो किस तरह से एक दूसरे का हमें रुकना पड़ता है कि यार ये गाड़ी इसकी खराब होगी तो रुको यार करो, कौन सा जज्बा होता है अंदर? शहजाद भाई, एहसास का जज्बा। अच्छा, अगर आप एहसास है, आप किसी के लिए रुके हैं, तो कल को अल्लाह ताला आपके दिल में डाल रहा है कि भी उसके लिए रुके, तो आप उसके लिए रुके, अपना टाइम दिया, आपने, आपको एहसास हुआ, आपने उसके साथ टाइम गुजारा, उसकी परेशानी दूर की। तो जब आप परेशान होते हैं तो अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला पैदा करता है आपके लिए, किसी के दिल में डालता है, क्योंकि वो हय्युल कय्यूम है और हमेशा से है, हर तरफ है। बिल्कुल। तो अर्ज़ो समावात में सिर्फ वही है, तो वो मदद करता है, वही मदद करने वाला है। तो जब वैसे- आप एहसास करते हैं किसी का, तो वो आपके सामने आ जाता है। अच्छा ये एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है। हमें बहुत सारे लोग अब तो आ चुके हैं जी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो जिनके पास बहुत दौलत है, सब कुछ है। जावेद अख्तर साहब की मैं बात करूंगा, जो कि पीछे एक वो हुई थी, डिबेट हुई थी। अच्छा, तो अब देखें, आपको एक कुदरत है, आप कोई नेकी करते हैं तो आपको फ़ौरन से फील होना शुरू हो जाता है, खुशी महसूस होती है। तो ये जो है ना, उसी टाइम अल्लाह ने शायद हमें इसलिए बनाया है कि भाई नेकियां करो, एक दूसरे के काम आओ। हम कहीं ये मतलब रूह लोग की हैं। ग़िज़ा है ना, हाँ, रूह की ग़िज़ा है। शहजाद भाई, ये रूह की ग़िज़ा है, बिल्कुल ये जी। जो है रूह की ग़िज़ा है। अगर नेकी रूह की ग़िज़ा है, और रूह वो है जो अल्लाह ताला का अमर है। और हर जगह हम जहाँ पे अभी हम अगर बैठे हुए हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम आपस में मिले हैं, तो ये आलमे अरवा में हम कहीं मिले हैं। इससे पहले भी हम मिले थे, जो हम यहाँ पे आके मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये रूह की खिंचाव होती है भाई, जब आप किसी के साथ मिजाज मिलता है, एहसास, आपसे ये मुस्कुराते हैं। एहसास होता है, एहसास होता है अच्छा, आपके अंदर। सही। अच्छा जी, और इसके बाद मैसेज वगैरह वही एहसास आज जो है, मैंने वो वाला एहसास जो है मैंने उनमें जवाद साहब में नहीं देखा। हाँ, ये इसी के हवाले से बात आ रही है। उनका मैंने एक क्लिप देखा, और आके वो एक छोटा सा क्लिप बना के कह रहे हैं कि जी अगर मुझे किसी ने गाली गलौज किया, अगर मेरे साथ किसी ने ऐसे लिख के मुझे सेंड किया, तो फिर देखना मैं उसका ये कर दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा। मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि भाई क्या कर लोगे आप, क्या लोगे? कानून नहीं है, अदारे नहीं है, क्या बात है। हाँ यार,
कानून भी है, अदारे भी हैं, वो सारा कुछ कर सकते हैं। आप अगर कुछ करोगे तो कानून अदारे हरकत में नहीं आएंगे। तो जितनी मेरे ख्याल से उनकी इस ब्रॉडकास्ट के बाद होगी ना, उनको लग पता जाएगा। अच्छा, मैं इस पे बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। मैसेज आया जी, जनाब मोहम्मद आमिर मज़ारी साहब का मैसेज है कि इब्रारुल हक साहब इनसे बहुत आगे हैं और काफ़ी इससे पहले के गाने भी मौजूद हैं। इब्रारुल साहब का जो गाना इनकी मेहंदी से पहले था, और किथे गईयां पिंड दियां बारियां, किथे गए पिपलां दी छां, ये जो है मेरे ख्याल में उनका था, इब्रारुल हक का था। 2 गाने उनके इब्रारुल हक साहब का। इब्रारुल हक बड़े वाकई समा को बांध लेते थे, पंजाबी भंगड़े में वाकई मशहूर थे। और जवाद अहमद थोड़ा सा इन्होंने एक अच्छा, मैं आपको एक बात बताता जाऊं अबरार साहब की, कि अबरार साहब खुद गाना लिखते हैं। हाँ, खुद गाना कंपोजिंग करते हैं और खुद राइटिंग करते हैं सही, और खुद ही उसको अदा करते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कि ये जवाद अहमद साहब क्या करते हैं। नहीं, इनका एक दोस्ती गाना अच्छा है जो कि पाक आर्मी के हवाले से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। नहीं, ये दोस्ती सर एक गाना है ना, एक गाना मेहंदी का आ गया, एक गाना उसका आ गया, उसी को लेके तो ये आगे जा रहे हैं। अच्छा, एक गाना इनका जो फ्लॉप जा रहा था, अब तो सुनाया भी नहीं जाता। अब तो सुना भी नहीं जाता। नहीं, हम पाक आर्मी वाला सुन लेते हैं, दोस्ती वाला। और ये कि अब इनका जो लास्ट में जो मैंने सुना था, सैया नहीं कहंदी, सैया वो कहंदी कि मैं तेरी नहीं, ऐसे कुछ था, वो उसमें जिन्होंने जो है ना वो मज़ा सारा ख़राब कर दिया। इब्रारुल हक आज भी बड़ा फिट जा रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त गाने वाले में से हैं इब्रारुल हक। और सर वो तो एक लेजेंड है, मैं कहता हूँ कि उन्होंने नात पढ़ी है, उन पे अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है, बड़ी करम नवाजी। अच्छा, वो एक जगह पे बैठे थे, एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि रोज़ा रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के पास उनकी हाजिरी हुई और उनको दरवाजा खुला और अंदर जाने का जो है वो शरफ हासिल हुआ। वहां पे जाके सलाम पेश करने का शरफ हासिल हुआ। भाई जिसके दिल में एहसास है, साईं सरकार बुलाते हैं उसको, सही, दिल में एहसास होना चाहिए ना। उनके दिल में एहसास था, उन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया। भाई आपने क्या कर दिया है? अच्छा जी, ये कि देखें, हकीकतें जब आप आसमानी भी जानना शुरू कर देंगे या करीब से हो के आएंगे तो आपके अंदर की सफाई और आप बड़े अच्छे इंसान होना शुरू हो जाएंगे। तो जवाद अहमद का जो इखलाक है, इनको शायद लास्ट फॉरम भी दिया गया था ये वाला। अगर यहाँ पे वो इखलाकियात और सारा आजिज़ी अख्तियार कर जाते तो शायद फिर आवाम के दिलों में घर कर जाते, पर उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। और यही वजह होगी जो इनका एटीट्यूड और रवैया है। बाकी स्टूडियो के लोग भी शायद इनको इसलिए काम नहीं देते या फिर इनसे काम नहीं लेते। जब इंसान अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझना शुरू कर देता है, इब्रारुल हक ने भी कहा था कि इंसान अपने आप को बड़ी तोप चीज़ समझता है, एक सूफियाना उनका कलाम है। तो ये इसी तरह से जो है जवाद अहमद साहब भी अपने आप को जब बड़ा समझते हैं तो फिर ये कि अंदर की जब खूबसूरती नहीं होगी तो लोग भी उसकी तरफ खिंचाव नहीं करेंगे। तो यही शायद कंडीशन होगी जवाद अहमद की। क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बात कोट की इब्रारुल हक भाई साहब की, कि वो कहते हैं कि इंसान बड़ी तोप है, तोप समझता है, अपने आप को समझता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नहीं समझते होंगे। उन्होंने एक वर्ड्स दिया है कि समझता है, लेकिन मैं नहीं समझता, इसलिए उनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी। उन्होंने अपने इलाके में हॉस्पिटल बनवाया, अपनी कमाई से बनवाया। भाई इंसानियत के लिए बनवाया। आपने क्या किया जवाद साहब? कुछ भी नहीं किया आपने। सिर्फ 2 गाने दिए, सिर्फ 2 गाने। एक एल्बम में 4 गाने होते हैं या 5 गाने होते हैं या 6 गाने होते हैं। आपके सिर्फ 2 गाने हिट हुए, एक पाक आर्मी के लिए और एक मेहंदी के लिए, बस। और कोई गाना आपका हिट नहीं हुआ। आप कहें कि जी इतने व्यूअर्स आ गए, इतने पैसे आ गए, ये हो गया, कंसर्ट मिल गए, यहाँ पे चले गए, वहां पे चले गए। और भाई अभी क्यों नहीं जा रहे? क्यों? अभी वो चीज नहीं है। हाँ, ये तो इनके बस में है कि अच्छे गाने बनाएं, आप अपने फन से वो करें, इंसाफ करें। अब सियासत को छोड़ें, पहले उस पे मेहनत करें। अपने वो बात आ गई आप वाली, अपने काम पे जोर लगाएं तो फिर देखें। अच्छा, ये जो जोर लगाने वाला अल्फाज है ना, ये हमारे जो जिन्होंने हमें कहा है वो बड़े हंस रहे होंगे, और उनको मैं बाद में भी बताऊंगा भी देखे भाई जोर लगाने पे तुमने क्या कहा था, हमने उसको कहाँ कहाँ जाके बोला। अच्छा जी, एक और चीज़ है
कि इससे पहले मैं एक सूफियाना कलाम था जिसमें इब्रारुल हक साहब सूफियाना कुछ चीज़ें पेश कर रहे हैं, इंसान की नफ़ी की बात कर रहे हैं और आजिज़ी की बात कर रहे हैं, और कहते हैं कि जो इंसान गलत फहमी में घूम रहा है कि अपने आप को तोप चीज़ समझ लेता है, तो ये एक सूफियाना कलाम है, बड़ा मज़े का है वो, इनके पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। उन्होंने कोई ये जज नहीं करवाया या लोगों को ये नहीं बताया कि हम कोई तोप चीज़ें, ऐसा नहीं है। आपने शायद सुना नहीं है इब्रारुल हक का सूफियाना कलाम, उसको प्ले कर लेते हैं भाई। हाँ प्ले कर लेंगे थोड़ी देर में। और ये कि जी आज जो गुफ्तगू होगी रात के 12 बजे हैं और इतनी हम डीपली है या फिर जो भी कहें, हम आज का जो मौजू हमारा ये था कि जनाब जवाद अहमद साहब, ये आज की इनकी एक पॉडकास्ट नहीं है, इससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर भी वो काफ़ी चीज़ें कह चुके हैं कि ये बंदा फ़लाँ है ये सब है। तो जनाब जब आप बड़ी स्टेज पे या फिर किसी कमर्शियल जगह पे बैठते हैं तो वहाँ पे आपका गुस्सा और जज्बात नहीं, आप दलील पेश करें, अपना इल्म पेश करें, और कोई किसी को गलत भी कहना है तो उसके पीछे आप कोई दलीलें या फिर कोई इल्म लाएं, ताकि इल्म से इल्म होगा, फिर दुनिया को पता चलेगा ये चीज़ सही है कि गलत है। जज्बात में आके कह देना कि दो अल्फाज बुरे बोल देना, ये बंदा ठीक नहीं है, फलाना जहल है, तो जहल का लक़ब आप इसको दे रहे हैं, तो इसके पीछे हमें बताएं तो जहलियत क्या होती है, क्या हो, क्यों आप किसी को कहते हैं, किस वजह से आपने जज किया, क्या हिसाब से किया। इंसान तो मुख्तलिफ कैटेगरी में मुख्तलिफ होता है, ड्राइवर भी होता है, वो खानसामा भी होता है, किचन में भी काम करता है, और वो इसी तरह से टीचर भी है। तो किस फील्ड से, कोई मुझे नहीं लगता कि आप किसी को फील्ड से हटा के दूसरे को जहल का लक़ब दे दें, कहीं ना कहीं वो सलाहियत ज़रूर होती है उसके अंदर। अच्छा जी, इसके बाद हमारे जो है मैं बोहेमिया बनन बंद कर देता है, तुसी मेरी जैकेट तो बड़ी गल की हैगी। उसामा जवेद साहब आ चुके हैं लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी। वालेकुम सलाम। कह रहे हैं बोहेमिया सर, बोहेमिया की गई जैकेट मैं उतार दी, सर्दी बैठा हुआ मैं, इस करके मेरे तो लकब लग रहा सी उसामा भाई। तो इस टाइम सब तो बड़े बोहेमिया साहब साढ़े नाल बैठे ने, राजपूत भी है ने जनाब, ते नाल रिहान साकी ते नाल रिहान तारिक, दो चीज़ां मिक्स ने। तो इस टाइम साढ़े नाल, तुहानूं किस तरह लग रहा है उसामा भाई, दसो सानू। लाहौर दा बंदा तुहाडा मैं अपने कोल इकट्ठा किया है इस टाइम ते लाहौर दा जे तुसीं कुछ दसो यार, कोई साकी भाई मौसम के बारे दसो ताकि पता चले तुसीं लाहौर च रहंदे हो। सर आज तो माशाल्लाह 2 दिन हो गए हैं कि भाई अल्लाह ताला ने धूप दी है, बहुत ही प्यारी धूप थी। और आज मैंने जब नाश्ता किया धूप में बैठ के तो मुझे तो बहुत मजा आया। बाकी आज ऊपर वाली जो जैकेट है ना भूमिया वाली वो उतार दी है। अच्छा जी, भूमिया वाली सर्दी बना देती है, सर्दी हमें कहाँ से कहाँ। अच्छा सर्दी में जो है ना, ये मत समझना भूमिया यार, गधे को भी जो है ना वो पहनाया जाता है, पता है सर्दी में। अगर आपने गाँव की लाइफ देखी हो, भेड़ को भी स्वेटर पहनाया होता है, पता है। बिल्कुल हाँ, ये पहनाते हैं यार, वो जानवर नहीं है, वो बेजुबान है, वो जानवर है, वो जानवर लेकिन बेजुबान है। अल्लाह ताला ने उनको जुबान दी है, लेकिन सिर्फ बोलने वाली दी है, दूसरी ऐसा इंसान वाली नहीं जुबान दी। हाँ, जिस वो भी बोलते हैं, वो भी समझते हैं। अच्छा मैं एक चीज उनका भी ख्याल करना चाहिए। ये मैं तो समझ, मेरी बात सुने शहजाद भाई, मेरी बात सुने, मैं तो समझता हूँ कि वो जो जानवर है ना वो भी किसी रिदम में, किसी लय में, किसी जो है ना टोन में बात करते हैं, ठीक है। और सबसे अगर बुरी आवाज लगती है ना तो वो एक ही जानवर है, वो कौन से जानवर है जिसकी आवाज सबसे बुरी लगती है आपको? आप बताएं जरा। गधा और किसकी होगी यार? एक तो बदतमीज होता, कोई फोन पे बात कर रहा तो उसको अपनी आ गई, दूसरी आवाज खींच दे रही है, तो सामने वाला अगर दोस्त है वो कहेगा भाई कि आजकल हालात ठीक नहीं, गधा गाड़ी चला रही है। बंदा बोलता है यार ये अच्छा गधे की कोई लिमिट नहीं है, आपको बाजार में भी मिलेगा, कहीं पे भी मिल सकता है। जी जी कहीं पे भी मिल सकता है। अच्छा। अभी आमिर खान साहब ने पिछले दिनों एक मूवी की थी, उस पे वो गधे पे बैठ के घूम रहे थे ना सारी तरफ, हर तरफ। अच्छा वो मैंने शायद देखी नहीं है, देखी होगी शायद, मुझे ध्यान में नहीं है, पर ये याद नहीं है आपको। गधे की बात करें उस दिन, ये बदमाश होता है वही गधा, ये किसी की नहीं सुनता दुनिया में। अगर कोई कहता कि हम बदमाश हैं तो गधा कहीं पे भी खड़ा हुआ है, हजारों बंदे खड़े हैं, कुछ भी हो, आप हर बंदे को चुप करवा सकते हैं, गधा कभी चुप नहीं। गधे को चुप नहीं करवा सकते। वो पता है क्या कहता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहता है मैं हूँ। वो उसको कहते भी हैं, ओ गधे पीछे हो। उस गधे को कहा भी जाता है गधे पीछे हो जाओ, वो फिर भी नहीं कहता मैं तो हूँ। मैं नहीं पीछे होगा भाई, मैं नहीं पीछे होगा आवाज। अच्छा यार मैं अपनी बात से नहीं पीछे हटूंगा। अच्छा कोई और होता तो मैं कहता उनको आवाज निकाल के दें, पर ये आप तो हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं वैसे। अच्छा वैसे जो गधा है, इसीलिए लोगों को लकब भी देते हैं कि यार तुम गधे हो यार,
या क्या बात कर तुम गधे। अरे मुझे कमेंट्स भी कल परसों आया, एक बंदे ने मुझे कह दिया भाई तुम गधे गधे इंसान, मुझे अच्छा लगा। जब उन्होंने मुझे बोला कोई हो सकता है उम्र में हमसे बड़ा हो, कोई नसीहत कर रहा होगा, कहीं हो सकता है हम भी गलतियां कर रहे होते हैं यार। तो ये अच्छा जी, मैसेजेस वगैरह आप लोगों के आ रहे हैं। बशीर अब्बासी साहब हमें इस टाइम पे दिल भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने 2 दिल कट्ठे भेज देते हैं ना जनाब, एक छोटा एक बड़ा। मेहरबानी उनकी जनाब, मेहरबानी एक मेरे लिए और एक आपके लिए। फिर बचेगा कि अब्बासी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ यार, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਦਿਲ ਬੜਾ आजकल है, बड़ा नाजुक ਹੁੰਦਾ दिल, पता ਤੁਹਾਨੂੰ साकिब भाई। अच्छा इसके बाद जो है उसामा जवेद, मैं दसदा वा दिल ਜਿਹੜਾ असली ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹੜਾ डॉक्टर के अंदर ना भाई ये है तो ਹੁਣ बचना नहीं हैगा, बस दिल का मसला हैगा वो वाला, यानी कि ये आजकल बड़ी उम्र के हिसाब से ही चल जाती हैं चीज़ें। अच्छा इसके बाद जो है उसामा जवेद कह रहे हैं कि अभी जेल में बंद है। केड़ा जेल च बंद यार ये क्या बात कर दी आपने यार। अच्छा इसके बाद इससे पहले उन्होंने कहा था कि जी बेहतरीन लग रहा है, उसामा जवेद कह रहे थे। और अब्बासी साहब आपका बेहद शुक्रिया। और इसके बाद मोहम्मद आमिर मजारी साहब कह रही हैं इब्रार साहब का वो कलाम चलाएं जहाँ पे सब बात ही ख़त्म कर दी है उसने, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग। क्या बात है जी, वो वाला भी हम प्ले करते हैं, तेरे रंग रंग सुन लेते हैं, ठीक है। और उसामा जवेद भाई सानू पता हैगा सी वही वाले बंदे हैगा जिस दे बारे तुसी कह रहे हो ना कि अभी जेल में बंद है, मैं समझ गया भाई। तो अच्छा ये उसामा भाई इनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था साकिब भाई, ये अक्सर कहते थे कि तू पागल है, तू पागल है। तो ये इनका जो ना मुझे याद है, हाँ। मुझे याद है उसामा भाई को शायद मैं नहीं याद आया, मुझे उसामा भाई याद आ गए। बड़े कमाल के बंदे ने। एक दिन बैठा सी मैनू कहंदा कि यार आरजे नवीद मिर्ची देखिया, मैं क्या देखिया, कहंदा ए दे बारे मैं ओदा कोई बना दिता, ओदा एफएम बना दिता, वो फेक लोगों नाल करदा, मैं ओदे नाल कर दिता। ते उसामा भाई ने की कीता जी चेक चौक के ना वो लिंक उन्होंने दे दिता, वो आरजे नवीद मिर्ची नूं दिता। वो कहंदा फिर नहीं बनाना तुसी। ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਸਾਮਾ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਬੜੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ टेक्नोलॉजी। हाँ यानी कि ये तो अभी आगे कहते हैं ना टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजी तो इस तो पहला ये तो अभी कहते हैं ना टेक्नोलॉजिया, तो हमने तो पहले बहुत देर पहले से टेक्नोलॉजिया कर लिया हुआ है। हाँ वो कर लिया सी, तो कहते सी 1+1 1+1। अच्छा जी, और ये इसका गलत मतलब नहीं लेना अपना। चलें जी एक कलाम सुनते हैं और फिर वापस आते हैं, ठीक है। और ये कि मुझे मेरे ये नहीं कि आप बचपन के दोस्त मिल जाएं तो फिर जैसी बात है, बातें फिर ऐसी ही होती हैं। चलें जी साकिब भाई आप हमारे बचपन के दोस्त हैं, पता है आपको। जी जी। ये हम एक कलाम सुनते बड़ा सीरियस गुफ्तगू की तरफ लेके जा रहे हैं। हुन हसिया जवेद उसामा भाई हुन हसन है, ठीक है। आज पंजाबी में बात करें, देखा ना हमने कभी नहीं बोला था पंजाबी बोलेंगे, बस शुरू हो गया। एक ये कलाम सुनते हैं, इसके बाद फिर दोबारा हाजिर होते हैं। ज़रा ये वाला। अच्छा जी जनाब वेलकम बैक। और ये थी आवाज़ इब्रारुल हक साहब की, और बहुत ही खूबसूरत सा सूफियाना कलाम जो कि आप इस टाइम पे समाअत फरमा रहे थे। और जनाब ये फरमाइश और हमें गाने की याद दिलवाई जनाब मोहम्मद आमिर मजारी साहब ने। इन्होंने कहा कि आज के आपके इस टॉपिक की वजह से ये कलाम सुनने को मिला, और ये 2007 में PTV से मैं सुनता था, अक्सर चलता था। ज़बरदस्त जी। और ये कि कुछ ना कुछ आपको हमारे शो से भी सुनने को मिल रहा है जी। रिहान साकी हमारे साथ मौजूद हैं। रिहान साकी भाई वेलकम, खुश आमदीद एक बार फिर से। भाई ये जो आपको सॉन्ग सुनने के लिए मिला जी, ये जवाद अहमद की वजह से मिला है। और जवाद अहमद को देख लें कि हम अबराल साहब और जवाद अहमद साहब ने क्या किया, तो उनका हमने गाना नहीं सुना। क्यों? कि जो बंदा अच्छा काम करता है भाई वही जो है ना वो इन रहता है मार्केट में, जो अच्छा काम नहीं करता वो मार्केट में इन नहीं रहता, जो जोर लगाता है अपने काम पे। अच्छा एक ये बात है कि ये जवाद अहमद ने इब्रारुल हक के बारे में भी बताया था, उसके साथ भी इनके काफी मसले चले थे, तनकीद काफी की गई थी। तनकीद करने वाले हैं। मैंने आज इनको देखा है और देख के मैंने सिर्फ यही देखा है कि इनमें सब्र, तहम्मुल और प्यार वाला सीन नहीं है। हाँ
तो कहते हैं ना कि बड़े प्यार से, धीमे से लहजे से, और ये वो इंसान की पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज वो बताती है कि इसकी जो बैकग्राउंड क्या है और इसका क्या नाम है, लहजा कैसा है, और इसका अंदाज क्या है, दूसरों से मिलने का अंदाज क्या है, वो मैंने आज देख लिया। यकीन करें, आज मैंने देख लिया। अच्छा, इसकी वजह भी अबरार साहब का भी हाँ इसकी जी। वजह भी जानने की कोशिश में शायद हो सकता है शक हो, वो उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इन्होंने इब्रारुल हक के बारे में इनके भाई के ऊपर कहा था कि यार इन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है तो ये भाई मिलके जो है पैसा खाते हैं। इन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा भाई, वो उसको मैं 80,000 रुपये, उस टाइम 80,000 की बात हो, 80,000 अगर पे कर रहा हूँ तो वो काम करता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है फ्री में थोड़ी करेगा। तो इन्हें जवाद अहमद ने कहा था कि भाई ये डॉक्टर, ये मेरे ख्याल में इब्रारुल हक डॉक्टर हैं शायद, ये है नहीं, इन्होंने कहा था कि भाई ये जो है इन्होंने रखा हुआ है, हॉस्पिटल खोला हुआ है और अपने बंदों को ही बड़ी तनख्वाहों पे रखा हुआ है, और ये तो इसका धंधा हमें पता है कि क्या कर रहा है ये, तो ये इसका किस तरह से चलता है ये। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी तनकीद की थी। और फिर इब्रारुल हक ने भी कहा था कि यार उन्होंने कुछ इधर उधर बैलेंस किया था, क्योंकि एक स्टार्स हैं, स्टार का करैक्टर हो, वो अगर लूज टॉक करे तो जाहिर सी बात है आवाम भी परेशान हो जाती है कि यार इसको तो हम मानते थे। पर इब्रारुल हक अक्ल और समझ बूझ के साथ काम करते हैं। और जवाद अहमद जो है, मुझे ये बताएं, हम जो शक व शुबात हैं, कोई पता नहीं है कहीं ये पानी मानी तो शराब वराब तो नहीं पीते, नशा तो नहीं करते कहीं? यार ये दूसरी चीज का तो नाम नहीं लूंगा मैं, जिस चीज का आपने नाम लिया। अच्छा, तो कुछ कह नहीं सकते कि पानी वगैरह पीते हैं कि नहीं पीते, तो क्योंकि ये उनकी निजी जिंदगी का मामला है, उनका खुद का मामला है। लेकिन मामला जो जिस स्टेज पे है, वो जो जिस चीज को प्रेजेंट करते हैं उनको बहुत बहुत सलूट है। जनाब, ये कि आपकी मोहब्बत और हमारे जज्बात आवाम के जितने भी हमारे इन नौजवानों के साथ रहते हैं, और बाकी कहीं इधर उधर प्रोपेगेंडा किया जाता है, लोग ऐसे से कहते हैं, पर कि दूसरी तरफ कुर्बानियाँ हैं, ठीक है, कुर्बानी है। और किसी की कुर्बानी, हम किसी को 2 गिलास पानी पिला दें, किसी की गाड़ी को धक्का लगा दें, कहें चल भाई दफ़ा हो, तो हमारा दिल आज़ारी होती है। दूसरी तरफ इंसान अपनी दुनिया से, ज़िंदगी और अपनी कुर्बानी अपनों से दूर रहता है। तो हमारे जो अहलकार हैं, हमारे जो रखवाले हैं, तो इनके बहुत बड़ी अहमियत है, और इन पे तो थोड़ी सी बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो हम सुकून से अभी बैठे हुए हैं तो ये इन्हीं की बदौलत है। अच्छा जी, और ये कि आज की जो ये लाइव है, इसमें हमने काफ़ी बातें आस्ते आस्ते करेंगे, क्योंकि जो कि चलता रहता है। एक गाना था जो कि हम अक्सर सुनते रहते थे, जान दे सजना नू, कोई फरमाइश बताएं साकिब भाई, कोई गाने की तरफ चलते हैं। नहीं, यही गाना जान दे सजना नू, इसके बारे में कुछ बताएं कि कब से सुनना शुरू किया था? ये आपको पता है कि राज की बातें हैं। हाँ, अच्छा राज जहाँ पे बैठे हैं वो वहाँ पे नहीं खुलने चाहिए। हाँ, वहाँ पे नहीं खुलने चाहिए, आज तक खुलेंगे वैसे ना। अच्छा जी, सारे खुलेंगे। हाँ, सारे खुलेंगे। ये गाना सुन लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास रेडी हो जाइए, और एक थोड़ी सी मौसीकी का भी सहारा लेंगे। रात का इस पहर, हम अमजद भाई, आपने पूछा था कि भाई शो का टाइम चेंज कर लिया, थोड़ा सा टाइम हमारा चेंज होता रहता है, क्योंकि नींद, सुकून, उसके बाद फिर हम आते हैं। अभी भी सो के उठ के आए हुए और इसके बारे में भी बताते हैं, ठीक है। अब आपको हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या सोच रहे होते हैं। चलिए जी, ये वाला गाना सुनते हैं, इसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खड़ के जांदे सजना नू, किंज लोकां अगे खड़ के जांदे सजना नू, हुण की आखां मैं लड़ के जांदे सजना नू, हुण की आखां मैं लड़ के जांदे सजना नू, ओ जांदे सजना नू।
अच्छा जी जनाब, तमाम दोस्तों को बताते चलें कि आप भी अपनी फरमाइश हमें बता सकते हैं। साथ साथ हम गाने की वीडियोस भी एंजॉय कर रहे हैं और आप ऑडियो में गाना सुन रहे हैं। और जब हम अगर आपको आवाज़ हमारी नहीं सुनाई देती तो हम ज़रा ऑफ एयर होते हैं। ज़रा गौर से सुने इस गाने को। सानू सदके चुप चुपीते तुर चले, सानू सदके चुप चुपीते तुर चले, सानू सदके चुप चुपीते तुर चले। कोई पूछे हो कोई पूछे, कोई पूछे बाहों फड़ के जाते सजना नू, कोई पूछे बाहों फड़ के जाते सजना नू। हुण की आखां मैं लड़के जाते सजना नू, हुण की आखां मैं लड़के जाते सजना नू, ओ जाते सजना नू। ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੋਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ, ਫਿਰ ਬੋਲ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਜਣਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਜਣਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਜਣਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਜਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਜਣਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਕੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਦਿਲ ਦੀ। अच्छा जी जनाब, वेलकम बैक। और जान दे सजना नू, ये बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि हमने आपकी समातों की नज़र किया, और 13 साल पुराना गाना है ये, ठीक है जी। और इसके साथ कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। साकिब भाई कुछ बताएं ज़रा, ये गाना क्यों इतना अच्छा लगता है? इसके बारे में आप मुझसे ना ही पूछें इस वक्त तो बहुत बेहतर है। मैंने आपसे कहा है कि अच्छा, इसको इस टॉपिक को भी यहाँ पे छोड़ दें। अभी आज जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि मुझे रेहान तारिक और जवाद अहमद, इससे जवाद अहमद से जो है ना मेरे सर से नहीं उतरा, और मेरा दिल कर रहा है कि जैसे वो बातें करता था यार ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। अच्छा, एक और दोस्त हैं, उन्होंने जो है ना इसको सर्च किया और जाके 2 तस्वीरें ली। उन्होंने मार्केट में गए और जाके कहते हैं भाई इसको जानते हो? अच्छा। कहते हैं ये कौन है भाई? दूसरे से पूछा भाई इसको जानते हो? उसने कहता है ये कौन है भाई? और वो मेरे ख्याल से था परखर्चे, हाँ जी, अच्छा। ऐसा कोई नाम था। वो अच्छा। ब्रॉडकास्ट का रोड शो जो भी होगा। था प्रोग्राम, हम्म, हाँ जी, रोड शो पे। हम्म, उसने कहा जी भाई इसको जानते हो, इसको जानते हो, इसको जानते हो? जिससे भी पूछा उसने कहा जी नहीं जानता। जब तस्वीर का दूसरा रुख किया तो उसको पूछा भाई इसको जानते हो? उसने कहा हाँ जी इसको जानते हैं। और भाई कहाँ पे? भाई ये यहाँ पे है। अच्छा। भाई है ना, हम्म, तुम में तो कुछ जानता नहीं है, हम्म, तुम कहते हो कि जी वो है। अपने आप में थोड़ी सी इंसानियत पैदा करें, थोड़ा सा तहम्मुल पैदा करें, थोड़ी सी मिठास पैदा करें। आपके गानों में तो है, आपका जो गाना है दोस्ती उसमें है, लेकिन आप में नहीं है, आप में नजर नहीं आई कि आपने उस जगह पे हाथ रखा है जहाँ पे
बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। आपने दिल की दुखती रग पे हाथ रख दिया, ऐसे कर दिया भाई, क्या करते हैं। अवाम के दिल में रहना चाहिए, ना कि यहाँ से उठा के नीचे फेंक दिया आपको। नहीं, नहीं, ऐसा ना करें, बहुत जुल्म होगा आपके साथ, बहुत बुरा होगा आपके साथ। मैं तो ये समझता हूँ कि दिलों की हाय, दिल से हाँ जो निकलती है, यहाँ पे मैं एक शेर कोट करूंगा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं जोर मगर परवाज रखती है। क्या अगर आपको कुछ कह नहीं सकते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बख्श दिए जाएंगे, नहीं। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, तो वो जाती है ऊपर पे। तो जिस लेडीज के साथ आपने बदतमीजी से बात की, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, आपने ये सोचा है? नहीं सोचा होगा। उसके दिल से अगर आह निकल गई तो आपका ये सारा कैरियर खत्म हो जाएगा। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? यही मोहब्बत से उससे बात करते। तो मैं भी सुनने वाला था, तो आपसे मोहब्बत से बात होती, मैं लिखता, नीचे लिखता कि भाई उन्होंने बहुत अच्छे से बात की है। इनको देखने वाले कहते छोटे बच्चे थे, स्कूल गोइंग बच्चे थे वहां पे, उन्होंने बात करना चाहिए। उस बच्चे को भी कह दिया तू बहुत बेवकूफ है, बहुत बदतमीज है। जिसने आपकी तारीफ की आप उसको कह रहे हैं हाँ ये मुझे थोड़ा सा कम बेवकूफ लग रहा है, इसमें थोड़ा सा हौसला है। यार नहीं, आप खुदामद सुनने के चक्कर में क्या नाम है उसको कह रहे हैं कि जी आप थोड़े से ठीक हो। भाई नहीं, ऐसा तो नहीं ना करो। जिसके पास, जिसके सामने आप बैठे हो, आप उसको भी कह रहे हो कि भाई ये है, आपने ऐसे बदतमीजी की है, इसको बदतमीजी कहते हैं। आप अगर वहां होते तो मामा ठाकुर मैं मामा ठाकुर होता तो फिर मैं आपको देख लेता। ओ भाई क्या हो गया, ये लैंग्वेज नहीं है हमारी लैंग्वेज ही बहुत प्यारी है, उर्दू जुबान है हमारी। सही। अच्छा जी, ये कि तमाम दोस्त अगर हमें इस टाइम पे जो गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, ये हम आज जवाद अहमद साहब के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि रियान तारिक की उन्होंने पॉडकास्ट में कुछ बद इखलाकी या फिर अपना वो एक क्या कहते हैं, एंग्री, क्या कहेंगे, एंग्री नहीं जी, बद इखलाकी कहेंगे। अच्छा, बद इखलाकी कहेंगे। अच्छा जी, और इसी तरह से हाँ एक बुरे रवैये से जो है बात की है, तो उसी हवाले से हम आज बात कर रहे थे। हमने यही सोचा था कि जवाद अहमद पर ही बात होगी, इससे और भी बहुत सारे हैं। अगर हम कहीं सियासी बात करें तो बहुत सारे सियासतदान भी यूँ माइक फेंक देते थे यूँ करके साइड पे जाते हुए। सर वो देखे जो सियासतदान माइक फेंकते हैं या बात करते हैं, वो कुछ ना कुछ तो है। हाँ। ये क्या है? हाँ। ये क्या किए इन्होंने? अभी जवाद अहमद तुम क्या हो भाई? क्या है, क्या ये 2 गाने गा लिए बस कौम के लिए, बस ये। जनाब इसके बाद एक MNA एक MBA उसने अपने इलाके में कुछ ना कुछ तो काम किया है। जनरल काउंसलर है, उसने कोई ना कोई तो काम किया है। तो भाई आपको तो कोई सीट भी नहीं मिली, कोई सीट नहीं मिली, अब फिर भी जो है चंदा इकट्ठा करके अपनी जेब में डाल रहे हो। अवाम आपको पसंद ही नहीं करे जवाब साहब, आप जरा मैंने कंट्रोल करें। अच्छा, इस पे एक और मैं आखिर में 2 मेरे पास बातें हैं, वो मैं लाजमन करूँगा आखिर में। अच्छा, इसके बाद अमजद खान का मैसेज आ चुका है, कह रहे हैं कि सलाम शहजाद भाई कैसे हो। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था मैसेज। दूसरा मैसेज है कि शहजाद भाई कराची में जो प्लाजे में आग लगी थी उसमें शहीद जो हुए हैं लोग, बहुत दुख हुआ जनाब। काफ़ी हम दुख का इजहार कर चुके हैं, मैं गुस्से का इजहार कर चुका हूँ, यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई है। और बाकी का आपने कहा कि जी अल्लाह सबको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन जी, सुम आमीन। अल्लाह पाक तमाम जितने भी लोग मुतासर हुए उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। और ये कि बहुत अजीब सा मुकाम है यार कि अपने जो फैमिलीज़ के जो लोग हैं वो उस प्लाजा के बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी अपने लवाहिकीन वापस नहीं आ रहे, आ भी रहे हैं तो गोश्त के टुकड़ों में आ रहे हैं साकिब भाई। हाँ, और मुझसे जो है हाँ, मुझसे तकरीबन कोई 5-10 मिनट की दूरी पे है गुल प्लाजा। मैं इसलिए वीडियो बनाने नहीं गया क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा हादसा है कि अगर हम कहें कि जी हम तो एक व्लॉग बनाया, पब्लिसिटी हो जाए व्यूज़ के लिए, तो मेरा दिल नहीं कर रहा क्योंकि अंदर लोग हैं और हम जिस उसमें जाएंगे नियत और तबीयत से जाएंगे तो शायद हमें इतना दुख फील नहीं हो उसका। हालांकि दूसरी जगह देखेंगे तो उनकी फैमिलीज बहुत दुख में निढाल हैं, सर्दी में बैठे हुए हैं कि हमारा बच्चा आएगा, पता नहीं जिंदा भी आता है कि नहीं। तो वो उस कंडीशन को मेरे अंदर जुरत नहीं हो रही एज अ इंसानियत होने के नाते कि मैं क्या जाऊं कि माइक पकड़ूं या फिर यूं व्लॉग बनाऊं कि देखें गुल प्लाजा के अंदर जो लोग हैं वो बहुत बड़ी गहराई है, वो दुख एकदम से ख़त्म नहीं होने वाला है।
6-6 साल 10-10 साल ईद आती है, लोग मिस करते हैं अपने प्यारों को। रमज़ान शरीफ आएंगे मिस करते हैं। वो कमाने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 20-22 साल के भी हैं, वहाँ खड़े हुए हैं, उर्दू स्पीक भी हैं, पश्तो स्पीक भी हैं, और वो अंदर हैं, अभी वो वापस नहीं आए। तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं जी, वो जाके व्लॉग्स बनाते हैं, लोगों से पूछते हैं। मेरे अंदर ताकत ही नहीं है कि मैं कुछ सवाल पूछ सकूं। पर ये कि जो गवर्नमेंट है वो मुझे लग रही है कि जानबूझ के इन्होंने ये सब कुछ किया है, और वो कह रहे हैं कि जी हम उनको पैसे दे देंगे, दुखों को पैसों के बदले वो कर रहे हैं, और कह रहे हैं जी हम गुल प्लाजा नया बनाएंगे। या तो सोची समझी साजिश थी कि हमने ये करना है और नया बनाएगा। अब नया बनाने से क्या, जो लोग इतने मुतासर हुए हैं, क्या वो उनका दुख और परेशानी ख़त्म हो सकती है क्या? आप बताएं ज़रा, ये जो हमारे सियासतदान आके बयान दे देते हैं। नहीं शहजाद भाई, मैं नहीं समझता कि प्लाजा नया बनाने के लिए उन्होंने आग लगाई है। अगर आग लगाई भी है 1-1 करोड़ रुपया वो कह रहे हैं जी देंगे भी, तो इतना पैसा लगाना है, इतनी जाने जाया कोई भी नहीं करता। आप में एहसास है, आप उनके दुख को दर्द को समझते हैं, आप इसलिए वहां पे व्लॉग बनाने नहीं गए कि आप में एहसास है। और जिस इंसान में एहसास ही नहीं है कि किस तरह बात करनी है, उसका क्या हाल करेंगे आप? अच्छा, आप में एहसास है, हाँ, आप में एहसास है, आप वहाँ पे बैठे जो ख्वातीन हैं या हजरात हैं वहाँ पे बैठे हुए, आप उनके पास जाते बात करते तो आपको एहसास होता कि भाई और गम में कितने गम है उनके। देखिए इसमें जो आप इसी चीज को सोचते हुए आप नहीं गए। उसकी वजह यह है कि मैं इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि एक हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी के ऊपर परेशानी देखो, टेंशन देखो, तो वो अपने ऊपर फील कर लिया करो, तुम्हारे ऊपर टल जाएगी। ठीक है, वो टल जाएगी। तो इसी तरह से मैं अगर उस कंडीशन में वहां जाता हूँ, अगर उनके दुख को मैं सही से फील ना कर पाऊँ, या फिर मैं सिर्फ ये सोच कर जाऊँ कि यार मैं थोड़े से वीडियोस बना लूंगा, व्लॉग्स बन जाएगा मेरा, तो मैं अगर उनका दुख फील ना किया और उनके जज्बात को मैंने सही से गौर अपने अंदर ना फील किया, तो शायद वो मेरे ऊपर ना हो, क्योंकि मैं डर गया कि नहीं यार, जैसे कोई आप समझ रहे होंगे कि होता है कि कभी कभी, आजकल ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर जो लोग मेरे अल्फाजों से नहीं समझ पा रहे तो शायद समझ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है एक शक व शुबात भी ये भी आ रहे थे कि जो वो प्लाजा है, हफ्ते का दिन था, काफ़ी दुकानें बंद थी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये हफ्ते का दिन ना होता और मज़ीद भीड़ होती तो पता नहीं देखो क्या से क्या होता। और छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन ही आग लगती है अक्सर, और ये नहीं गुल प्लाजा में नहीं हुआ, सब्जी मंडी में फिर आग लग गई, और कोयटा में भी एक वाकया हुआ, वहाँ पे भी होना शुरू हो गया। तो सर्दियों में अक्सर इस तरह के होना शुरू हो जाते हैं वाकयात। तो सर्दियों में होता ही है कि जो मार्केट में बैठे होते हैं, हम कोई ना कोई मार्केट में बैठे हुए हैं, वहां पे हीटर चलाया होगा, बैठे होंगे, इलेक्ट्रिक हीटर चलाया, उसमें वायर गर्म हो गई, वायर गर्म हुई, वो मेल्ट हो गई, मेल्ट होके आपस में टच हुई, स्पार्किंग हो गई, आग लगनी शुरू हो गई। पहले थोड़ी सी थी, आप बता रहे थे कल कि वो थोड़ी सी थी, तो वो थोड़ी देखते 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 बढ़ती बढ़ती हर तरफ बढ़ गई। उसकी वजह तो अभी तक किसी को पता नहीं ना चली। हम किसी से भी नहीं कह सकते कि ये हुकूमत ने करवाया है, ये क्या हुआ है, ये क्या नहीं हुआ। इसको अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर पता चलेगा कि भी ये वजह क्या है। वजह सामने आएगी तो फिर हम कह सकेंगे कि हुकूमत ने करवाया या किसने करवाया। देखिए, एक तो बहुत बड़ा गुल प्लाजा ही है, ठीक है। अगर एक जगह पे आग लग रही है तो उसकी रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं उसके तोड़ होता है कि जो आग को बढ़ावा दे रही हैं चीज़ें उनको हटा देते हैं। मसलन कि आग आ रही है कि जो उसका रास्ता बन रही है, तारों के थ्रू आ रही है, तो बंदा डंडे वंडे मार के या कुछ करके उसको ऑक्सीजन बंद करनी होती है साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आग जलना बंद हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से उसका रास्ता काट दिया जा सकता था। पर लोग शायद देखें, अल्लाह का करना है, वो ऊपर वाली ज़ात तो बेहतर जानती है, बाकी हम अपना जहनी इंसानी सोच के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये कि बहुत बड़ा गुल प्लाजा था, आग नीचे लगी थी। शुरू में भी मोती वाला जो है एक व्लॉगर है, उन्होंने जाके व्लॉग भी बनाया कि भाई देखें आग लगी हुई है, और 2 लोग देख रहे थे, पर छोटी सतह पे लगी थी। फिर ऊपर कैसे पहुंची, क्योंकि फ्लोर भी हैं, कुछ है मुझे पता नहीं। देखें बाकी बेहतर चीज़ें, अगर बाकी लोग जो समझने वाले समझते हैं। और बड़े बड़े सहाफ़ी, जियो के सहाफ़ी भी वहाँ पे उस जायज़ा लेने के लिए गए गुल सेंटर का। मज़हर अब्बास हैं जो कि जियो के बड़े सहाफ़ी हैं, वो भी वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया है। तो अब लोग जा रहे हैं। तो देखें जो सोच अच्छी रखने वाले हैं, और देखें जो सहाफ़ी होता है ना, ये बड़ा कमाल का होता है, इसके पास छठी हिस्से इसकी काम करती है, तो वो देख लेता है, वो शक व शुबात पैदा ज़रूर करता है। वो ये नहीं कि उसको जो मामलात बता दें वो कहेगा ठीक है डन ओके भाई मान लिया,
वो कभी भी नहीं मानेगा। वो पॉजिटिव को भी नेगेटिव लेता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो कोई खुश हो रहा होगा तो मैं पूछूंगा भाई तुम खुश क्यों हो, कहीं 2 नंबर दौलत तो नहीं हाथ लग गई। तो क्योंकि मैं यानी कि ये एक मीडिया पर्सन का काम होता है जो साफ़ी होता है, वो हर चीज़ को यानी कि उसको बताया जाता है कि भाई तुमने नेगेटिव लेना है हर चीज़ को, पॉजिटिव नहीं लेना। क्योंकि हाँ ये चीज़ें बैलेंस करके भी बात करता है वो। आजकल तो कोई सियासी पार्टी का एक तरफ हो जाता है, दूसरा उस तरफ हो जाता है। खैर इसके बाद जो है अमजद खान हमारी गुफ्तगू में से इन्होंने गुफ्तगू कुछ सुनी, इन्होंने कहा कि जी ये जवाद अहमद चवल तरीन बंदा है जनाब। बिल्कुल जी। और ये शहजाद भाई पैसे मिलता है, इंसान नहीं मिलता दोबारा। बिल्कुल जी, इंसान की तो कोई कीमत ही नहीं है। ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग आके पैसा दे देते हैं कि भाई आप आपको पैसा दे रहे हैं। और सिंध हुकूमत की तरफ से भी यही मसला था कि जब इतना बड़ा मसला हो गया तो आते ही इन्होंने कहा कि जी हम इतना ऐलान करना शुरू कर दिया पैसों का। वरना दुख और दर्द और कहते कि भाई हम उनके घर जाते हैं, उनको बताते, दिलासा देते, कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, फिर कहते कि आप परेशान ना हो। इन्होंने पैसे से एकदम पैसा, यानी कि इनको पता था कि आजकल की जो कौम है हमारी पाकिस्तानी, पैसे का नाम लो अपना रोना धोना बंद कर देती है, तो भाई हम पैसे दें। तो ये हमें थोड़ा सा नेगेटिव लगा सिंध हुकूमत की तरफ से कि इन्होंने एकदम पैसे की क्यों आके बात की। और काफ़ी चीज़ें चलना शुरू हो गई कि हम उनको पैसे दे देंगे 1-1 करोड़ पे। पैसा बोल देते इतना भी बहुत था, 1 करोड़ रुपए की रकम बोलने का क्या था। उससे तो ये कि आपके दुख और परेशानियों को तोला जा रहा है पैसे के बदले। भाई तुम परेशान हो रहे, चलो पैसे पकड़ लो। इसका मकसद आपने जानबूझ के ये सारा मलबा बनाया। तो खैर अपनी अपनी सोच होती है। अच्छा जी साकिब भाई, आज हमारा 1 घंटा गुजरा पता भी नहीं चला तकरीबन। हाँ, तो कैसा लगा आपको आज? कुछ आज जो था मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और ब्रॉडकास्ट पे जो भी बातें हो रही थी, जवाद की बातें हो रही थी, सही, और एक इंसान की बातें हो रही थी, उसके अखलाक की बातें हो रही थी, उसके रवैये की बातें हो रही थी। और जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता तब तक वो ऐसे ही गलत अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। सही। मैं आखिर पे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि खुद की पहचान करें, उस जात की पहचान करें, उसके आगे सजदा रेज हो जाए। बिल्कुल, ये ना हो कि हमारा आखिरी सांस हो। अच्छा जी, और ये कि इसी बात पे मैं आपकी इस बात पे कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में मैं आपको मैंने एक तहरीर सुबह सुबह बैठा हुआ था, मेरा दिल चाह रहा था कि ऐसे कुछ लिख दूं क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह से गुजरती है। अच्छा जी, और हम एक मैसेज शामिल करते हैं। ये जो मगरमच्छ हैं ये बहुत जालिम होते हैं। बिल्कुल कुछ वो नहीं है, ये तो एक झुंड बन चुका है और इन्होंने अपनी सियासी पार्टियों के थ्रू और ये सारा मिलजुल के आवाम बेचारी मेहनत करती है, तकलीफ़ें देख रही है, धूप और गर्मी बर्दाश्त कर रही है। जो जीनियस लोग हैं, जो कंप्यूटर जानते हैं या कुछ हुनर जानते हैं, वो बेरोज़गार होकर बैठ चुके हैं। और ये लोग इनकी इतने महंगे महंगे अखराजात, प्रोटोकॉल और डीजल भी, इनको हर चीज़ फ्री में भी मिलती है और पूरा एक झुंड है आवाम के ऊपर आके बैठ गया है। और अब इस झुंड को कैसे भगाएं, क्या करें? आवाम बेवकूफ़ जब बनती है जब इनके ऊपर इतबार करती है। मैं सारी सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। और अब देखें, एक गुल प्लाजा की एक शायद आपने वीडियो देखी हो ना देखी हो साकिब भाई, उसमें जो है फायर ब्रिगेड वाला जा रहा है, ठीक है, और उसका पाइप पीछे पड़ा हुआ और गाड़ी इतनी स्पीड में भगा रहा है, वो पाइप यूँ सीधा होता है और सारे गिर के फिर दोबारा, और सरिये जो है ना बाहर निकले हुए, सामने तरक्याती काम है और वहाँ पे फिर 2-4 जाने का फिर से एक मसला। और आवाज़ें भी दे रहे हैं उस गाड़ी वाले को कि भाई रुकें, आवाज़ें दे रहे हैं। तो हमारे पास अमला ही नहीं है कि हम कहते हैं ठीक है ड्राइवर तो है, भाई ड्राइवर हो, पर सेंस ऑफ ह्यूमर क्या कहते हैं, वो जो एक्टिव रहता है हर वक्त, आप शीशे ये सब चीज़ें देख रहे हो, तो वो भी नहीं है। तो क्या इंतजामात नहीं है ना, हमारे पास इंतजामात नहीं है, किसी भी चीज़ का इंतजामात नहीं है। बंदे नहीं हमारी चुने गए, इंतजामिया जो है, हमारे पास इदारे मौजूद हैं, उनमें जो इदारे जो हैं, बंदे हैं, वो जो है वो काम के नहीं है, काम है करते हैं, उसमें सलाहियत नहीं है, उस लेवल के नहीं है जिस लेवल पे उनको होना चाहिए। उस काम के लिए बने ही नहीं है वो, उस काम के लिए बने ही नहीं है वो जी, उस काम के लिए नहीं बने। उस जो काम है उसका पता तो है लेकिन उस लेवल के नहीं है भाई, ये कह सकता हूँ। अच्छा, इस पे भी वजह है कि जब आपको इंटरव्यू लेके जब हायर किया जाता है जॉब में, तो उस टाइम आप सही परफॉर्मेंस दे रहे हो, फिर एक जो हमारे यहाँ परेशानी है घर के अंदर, जरिए माश की, बिजली के बिल और ये सब, ये भी इंसान को खोखला कर देती हैं
इंसान अपनी सोच में बिल्कुल यानी कि होश में नहीं होता है, गाड़ी चलाते हुए, काम करते हुए, फिर इन मामलात में वो खो सा जाता है, चल वही घर के मामलात रहे। एक आम सी बात है, घरों के अंदर लड़ाई भी बहुत चलती है साकी भाई। एक बंदा जब घर से बाहर निकलता है, बाइक वाला हो या कुछ भी हो, तो उसको कहीं ना कहीं किसी ने पिन किया होता है, रोड के ऊपर वो गुस्सा निकालता है किसी के साथ। ये कहीं है, आप क्या कहते हैं, क्या तजर्बा कहता है इसके बारे में? अभी से ये भी बात है, ये भी बात है। जो इस वक्त जो अभी दौर जा रहा है ना, एक बाइक पे जो चलने वाला है, उस पे पहले था कि उसकी सैलरी में उसका घर अच्छा चल रहा था। अभी तो मैं देखता हूँ कि भाई 50,000 या 60,000 कमाने वाले का भी पैकेज जो है ना, वो घर का ठीक नहीं चल रहा। क्योंकि अगर रेंट देगा, अगर रेंट पे है तो रेंट दे, बच्चों की फीस दे और घर का निजाम करे, तो उसकी जेब में तो कुछ भी नहीं बचना, उसके पेट्रोल के पैसे नहीं होने उसके पास। मैं यकीन करे कि कई ऐसे रोड पे देखता हूँ दोस्त जो हैं बाइक को धक्का लगा रहे हैं और जा रहे हैं, बच्चे साथ हैं। नहीं, सही भी नहीं करवाते, लाइटें टूट जाती हैं, लाइट पूछा भी है भाई क्या वजह है, भाई पेट्रोल खत्म हो गया यार, पेट्रोल इतना महंगा हो गया यार, इतनी महंगाई हो गई है, ये गरीब है यार, कुछ ना कुछ तो एहसास करना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए गरीब के लिए। हाँ। अभी सुना तो है कि अब गरीब के बच्चों के लिए जो है पंजाब में एक काम होने जा रहा है कि बच्चों के लिए वजीफा लगेगा। सही। जैसे कि यूरोप कंट्री में था, है, चलता है, वैसा एक निज़ाम लेके आ रही है मरियम साहबा। देखें अब क्या करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मरियम साहबा को भी तनकीद हो रही है, महंगे दामों में शादी वादी कर ली, ये भी आजकल बड़ा आम आवाम के, ये सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम पे नहीं है इस तरह के सवाल। नहीं, मैं आपको एक बात करता हूँ सर, देखें कि एक तरफ रहील साहब है, दूसरी तरफ नवाज साहब है, और दोनों इस वक्त, अब पहले नहीं देखे, इस वक्त का देखें, उनके पास उनका जो है बच्चों की अगर कोई कोशिश करता है तो बच्चों के लिए तो सारा कुछ निछावर करता है ना। बिल्कुल। तो अपने बच्चों जो भी करता है, अगर आप कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ करता हूँ तो अपने बच्चों के लिए करता हूँ। मेरे बच्चे को अगर कोई चीज चाहिए तो मैं अच्छी से अच्छी ला के देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यार जो उसने मांगा है उससे अच्छी उसको चीज प्रोवाइड कर दो। सही। हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि मैं अगर अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहा हूँ तो बेहतर से बेहतर करूँ। वो तो इस वक्त पे मैं कहता हूँ कि हुकूमत उनकी है, इस वक्त पे अल्लाह ताला ने उनको हम पे मुसल्लत किया इस वक्त पे वो हमारे हुक्मरान है और इस मुल्क के हुक्मरान है। हम अल्लाह ताला ने हमें जो है इस काबिल किया कि वो हम पे हुक्मरानी करें। ठीक है, तो ये चीज है कि हर चीज उनके हाथ में भाई, हर चीज वो कर सकते हैं। आपके कहने का मकसद ये कि वो अपने बच्चों के लिए उन्होंने इतने खुशी का अरेंज किया है, तो वो उनका हक है, वो उनका हक है। अगर किसी ने भी कहना कि उसने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, वो जल रहा है। अच्छा, वो उसको हसद है। अच्छा, सही, उसको हसद है। अगर वो कह रहा है ना कि उसने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, तो वो हसद कर रहा है भाई, सीधे लफ्जों में वो हसद कर रहा है, मैं ये कहूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे, चलें खैर इस पे भी बात हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात कर रहा था ज़िंदगी के हवाले से, जो कि हमने आखिरी एक मैसेज आपसे कहा था कि एक मैसेज जो कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊंगा, जो तन्हाई और ये सारी चीज़ें थी, तो वो मैं आपको कुछ अपना ये पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा था, मुझे याद नहीं है शायद। अच्छा, मैं अपनी ज़िंदगी में आज के हालात ने, बाइक वाले की जो हमने बात की थी वो इसलिए की थी कि वो परेशान भी है, तो इन्हीं वजह से, इन सियासी और इन हमारे जो मुल्क में सहूलियात नहीं दी जाती, इसी वजह से घर में झगड़े वगैरह भी होते हैं। ठीक है, ये इन्हीं की दिया हुआ सारी चीज़ें। और इसी तरह से फिर जो एक ख़वातीन है जो कि सारा दिन अपना बच्चों के साथ दिमाग खपाती हैं और उनका पारा भी हाई होता है, और वो फिर गुस्सा जो है अपने मियाँ जी के ऊपर निकालती हैं, और मियाँ जी जो है वो भी परेशान होते हैं, और मियाँ जी का दिल बहुत, जिगरा बहुत बड़ा होता है, वो हर बातें सुन लेता है। ठीक है, वो काम मियाँ जी तो हर चीज़ सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं और हर चीज़ को अवेल करते हैं, फिर भी ला के देते हैं। और वो एक ऐसा तकिया होता है कि उसको जहाँ जॉब करने वाले बॉस है वो भी लाते मारते हैं, और घर पे भी आके उसको लाते मारी जाती हैं। वो छत को देखता है, पंखे को देखता है। और यकीन करें कि आज एक दोस्त थे, उन्होंने एक पोस्ट फेसबुक पे एक पोस्ट की हुई थी और बहुत मजेदार थी। उसमें वो बता रहे थे कि बाप का जो है ना,
जो बाप है उसका साइज जो है ना बड़ा नहीं होता, वो छोटा नहीं होता। वो 5 साल एक ही सूट में गुजारता है, सारा कुछ ला के अपने बच्चों को देता है, भाई बिल्कुल दे रहा है। जब वो धूप में निकलता है, सर्दी में निकलता है, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ से होके घर पे ला के पैसे देता है। फिर बाद में जो घर पे है बीवी, वो उसके साथ लड़ती है या माँ लड़ती है तो उसकी भी बातें सुनता है। मर्द है ना भाई, तो उसी ने सुननी है। वो उसको रोने का या उसको किसी से कहने का, शिकवा करने की इजाजत नहीं है, वो किसी से शिकवा नहीं कर सकता। ये हमारा मर्द ये है, मर्द इनके वालिद साहब हमारे खास तौर मुआशरे का मर्द। और जी जी, जब आप वालिद साहब बनते जिस तो पे आपका जिम्मेदारी है, जिस पे जिम्मेदारी है घर की, वो मर्द चाहे वालिद है, चाहे वो बच्चा बड़ा है, भाई चाहे वो बड़ा है, बड़ा भाई है, चाहे वो छोटा भाई है। मैंने ऐसे भी देखे हैं भाई कि दो बहनें हैं, 3 बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, एक छोटा भाई है। भाई मजदूरी कर रहा है, उस पे सारी जिम्मेदारी है। वो घर का मर्द है भाई। वो बाहर से भी बातें सुने, घर पे आके अगर बाहर से कुछ खा या घर पे थोड़े से पैसे दे दिए तो घर से बहनों से भी बातें सुने, माँ से भी बातें सुने, कमा के भी ला के घर पे दे, तो वो मर्द है भाई। मर्द सिर्फ मर्द वो नहीं है कि जो शोहर है, नहीं, वो बाप है, नहीं, वो बच्चा भी मर्द है, जो घर का कफील है, जो घर के लिए काम कर रहा है, वो मर्द है भाई। अच्छी में उसको खवातीन भी आ हर जाती तरफ हैं, से सुननी पड़ती है। खवातीन भी होती हैं। कभी कभी वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो माँ भी अपने बच्चों को संभाल लेती है, वो भी मर्द बन जाती है। तो ये मुकाम हाँ। मुकाम है वो, फिर मर्द का मुकाम है कि सर्वाइवल करना है, इस मुआशरे में सर्वाइवल करना है तो किस पोस्ट पे जाके करना है। मैंने कुछ औरतें ऐसी भी देखी हैं कि बाइक चला रही हैं, कुछ औरतें ऐसी देखी हैं कि बाइक पे सामान ला के दुकान में रख के उसको सेल कर रही हैं। कुछ औरतें ऐसी देखी हैं कि जो रिक्शा चला रही हैं। तो करती है, और करती है, फिर करना पड़ता है उसको। वैसे देखा जाए तो जनाब ख़वातीन के काम के हवाले से बात अगर होती है तो ख़वातीन अगर दही इलाकों में, देहात में ज़्यादातर मवेशी की काम करती हैं और इनके गाय भैंसों तकरीबन 80% मर्द का साथ देती हैं ये, ठीक है। और मेकअप वेकअप भी नहीं करती वो, इन जो आजकल की जो ख़वातीन हैं इनकी तरह भी नहीं होती, बिल्कुल सादा और मेहनत करती हैं। और उनकी तो ज़िंदगी अलग होती है पर गुस्से में बड़ी होती है और पते की बात करती हैं। और ये आपने कभी देखा है गांव देहात की जो ख़वातीन है जो मर्द का हाथ बटाती है, इनकी ये शुरू से बटा रही होती है, ये आज की बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सरकार फरमाते हैं कि औरत को चाहिए कि गैर महरम के साथ थोड़ा करख्त आवाज में बात करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करख्त आवाज में बात करे। और जो हमारी देहात की औरतें हैं वो क्योंकि खेती बाड़ी भी करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं और फैक्ट्रीज में भी काम करती हैं, तो वो देखें कि वो थोड़ी सी करख्त आवाज में बात करें। कहीं लहजा ऐसा होता है, कोई जानबूझ के ऐसे बात करती है कि उनको पता है, ये नहीं कि वो अनपढ़ है उनको नहीं पता, उनको पता है। शहर वालों से ज्यादा पता है। शहर वाले 10 बजे तक सोए रहते हैं। शहर वाली माएँ जो है सुबह के टाइम पे उठती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे सोए रहते हैं, नहीं नहीं, उठते हैं भाई, सारे काम पे होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादातर सोए रहते हैं। और गांव में सुबह फजर के बाद हर किसी ने उठना है, बड़ी वालदा ने, दादों ने उठना है। समझ लेके घर की अगर दादी अम्मा घर पे हैं तो उसने उठना है, उठ के सबको आवाज़ें देनी है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। वो सबके हिस्से में उन्होंने काम बांट देने, सब ने इकट्ठे होके नाश्ता करना है। और शहरों में हर जगह का, हर मोहल्ले का, हर घर का अपना अपना फर्क है। अच्छा, इसमें जो है ना देखें आजकल बड़ी कहते हैं कि जी औरत को आज़ाद कर दो, काम करे, उसको आज़ाद कर दो। देखें ये इससे पहले ये जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कुछ नहीं, औरत तो शुरू से काम हाथ मर्द का बटा रही है, ठीक है, पर उसकी वो कैटेगरी अलग थी कि मवेशी में मैंने देखा यार घर के अंदर खेतों में बहुत सारे काम होते हैं जो कि कपास चुनना होती है और बहुत सारी फसल वगैरह होती हैं, ये औरतें ही काम करती हैं जाके, मर्द के शाना बशाना चल रही होती हैं। और वो तकरीबन सही मानों में उसकी सोच जो औरत
सही मानों में जाके बनती है वो 40 साल की उम्र के बाद ही बनती है, क्योंकि वो ग्लैमर वगैरह इधर उधर की सोच इधर नहीं होती, खिंचाव उचाव नहीं होता, फिर आप मजबूत सोच और बच्चों को पालने का और कामयाबी की तरफ इनकी तरफ लेके, यहाँ तक कि इतनी मजबूरी होती है, कभी कभी ज़रिए माश की वजह से तंग हो जाते हैं, तो औरत पैसे जोड़ती है बहुत छोटे छोटे करके, अपने बच्चों को ईद वाले दिन नए कपड़े पहनाती है, कुछ भी हो जाए तो वो, हाँ ये काम है। पर ये आजकल कहते हैं जी औरत को आज़ादी दे दो, भाई आज़ादी औरत को शुरू से है, वो मर्द का हाथ पहले से ही बटाती है। और शहरों में अगर आप कहते हैं तो शहरों में भी कर रही हैं, जहाँ जहाँ शोबे हैं, डॉक्टर का शोबा हो बहुत सारे, वहाँ पे भी कर रही होती है। तो खैर ये ज़िंदगी है और इसने ऐसे गुजर जाना है, वक्त ने टक 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 करते रहना है, और हम कुछ भी कर लें, हमने जवान होना है, बूढ़ा होना है, जाना है, और हमने लास्ट पे हमने निकल जाना है। और ये मेरे ख्याल में तकरीबन कोई हमारी जो सफ़े हैं, हमारी उम्र की जो सफ़े हैं, ये जो हमारे दरमियान की सफ़े हैं, ये लिपट जाएंगी तकरीबन 20-25 साल बाद। क्या कहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि 20-25 साल अभी और जिंदा रहना है, तो सांस आने वाले सांस का नहीं पता, तैयारी करके बैठना चाहिए। डॉक्टर ने वार्निंग भी दे दी नहीं, डॉक्टर ने वार्निंग भी दी है भाई। अच्छा दी भी है? डॉक्टर ने वार्निंग, हाँ जी जी, अच्छा। उसने बोला कि घी नहीं खाना, नहीं तो मैंने हाथ रख लिया, अब समझ में। डॉक्टर कहते हैं भाई घी नहीं खाना, ऑयल वाली चीजें नहीं खानी। अच्छा। और अगर ये वाली चीजें खाएंगे तो फिर आपकी टिकट जो है जल्दी कट जाएगी। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा, ये जब आपको कोई कह देना कि भाई अब जो है ना, अब आपका गोल्डन टाइम तो वो रेड लिस्ट में जा रहा है और परहेज कर। अच्छा, परहेज इंसान को शुरू से ही कर लेना चाहिए था, क्या बोलते हो? अल्लाह से ज्यादा जरूरी परहेज है। आप परहेज करते जाएंगे तो वो मर्ज जो है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मर्ज जो है हमारे हाथ में होती है। जरा इसमें वैसे भी हमारा सुन्नत तरीके से भी बताया गया कि भाई आधा भूख रखें, थोड़े से रोजे में भी राग करें, खाना सेहत नहीं है इतनी ज्यादा, ये भी बताया गया। नहीं, पाकिस्तान में तो कुछ कम्युनिटी ऐसी है कि भाई वो खाने के लिए जीते हैं, वो सिर्फ उठना है, क्या करना, खाना, किधर जा रहे हो, खाना लेने, नाश्ता लेने, ये करने वो करने, सिर्फ उनका यही है कि भाई खाने के लिए ही है वो बस। कुछ है कि भाई जो सिर्फ जीने के लिए खाते, सारे ही हैं, चलता है, यही चल रहा है, वो चलते ही रहना है, ऐसे ही चलते रहना है। किसी ने खाने के लिए जीना और किसी ने खा के जीना बस। अच्छा, खैर इस पे हम एक नए पॉडकास्ट में खाने पे भी बात करेंगे, नए उसमें। और आज जो है हम काफ़ी कुछ बातें की हमने तोड़ फोड़ में, और जवाद अहमद हमारा मेन यानी कि फोकस था, और हो सकता है कि जवाद साहब के पास पैगाम पहुंच गया होगा शायद इस ब्रॉडकास्ट की वजह से, या ये जो लाइव बैठे हैं पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी जो डिजिटल की वजह से पहुंच जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जवाद साहब आप उस कम से कम मर्दों के साथ आप जैसे भी बात कर रहे थे करते रहते, लेकिन औरत की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी थी। बिल्कुल। आपकी पार्टी का नाम है बराबरी पार्टी, आपने उसको उसका हक भी नहीं दिया। आपने फिर वाकई वही काम किया, बराबरी पार्टी, जैसे आप मर्दों से बात कर रहे थे वैसे आपने औरत के साथ बात, आपने बराबरी रखी है। लेकिन ये ऐसी बराबरी नहीं चाहिए हमें भाई, ऐसी बराबरी हमें नहीं चाहिए जिसमें औरत की इज्जत, एहतराम, तकद्दुस पमाल हो। बिल्कुल जी। और जनाब अब जो है ये हमारा जो आखिरी पैगाम था, और इसके बाद हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। अब साकी साहब ने बगैर बताए और चले गए जी। अच्छा चलें जी, हम जो है आपको फिर मुखातिब करेंगे जी कल, और कल का टाइम भी हमारा आपके साथ गुजरने वाला है, और बहुत सारी भरपूर बातों के साथ। मुझे भी दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होती है। खुशी दे मेरे खुदा, मुझे तो एक और जिंदगी दे। ये तो प्रेमी है भोला भाला, जो इसे चाहे उसका बोले, ये न मांगे फूलों का बिस्तर, दिल भर की बाहों में सोले। सारी बातें आँखों से कह दे, ये कभी ना जुबान खोले, हो कभी चुप दर्द कोई तन्हाई में जाके बोले। मुझे रग रग में
टूटे, सांसों का ये बंधन अब कभी न छूटे। मिले हमको गम या खुशी, चाहे कुछ भी